भीष्म गीता में अर्जुन को भगवान भीष्म पितामह बाणों के सैया पर पड़े रहकर कहते हैं, अरे अर्जुन, 4 तरह का भोजन बेकार होता है। पहला, जिस भोजन की थाली को ठोकर लग गई वो नाली में पड़े हुए कीचड़ के बराबर होता है। दूसरे नंबर का भोजन, जिस भोजन की थाली को कोई लांग कर चले गया वो भोजन भ्रष्टा के बराबर होता है, गंदगी के बराबर। तीसरे नंबर का भोजन, जिस भोजन की थाली में बाल पड़ा हो, केश पड़ा हो, वो दरिद्रता देने वाला होता है। और चौथे नंबर का भोजन अर्जुन, अगर पति और पत्नी अगर एक ही थाली में भोजन कर रहे हैं तो वो मदिरा के तुल्य होता है। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि पति और पत्नी एक ही थाली के अंदर बैठकर भोजन कर रहे हैं तो वो मदिरा के तुल्य है। भीष्म गीता कहती है, अर्जुन, पति के जीवने के बाद अगर पत्नी उसी थाली में भोजन करती है तो चारों धाम के प्रसाद से बड़ा महाप्रसाद बन जाता है। और यदि पति और पत्नी का नियम है कि हम दोनों तो साथ ही भोजन करते हैं तो हाथ जोड़कर निवेदन है, साथ भोजन करो, मना नहीं है, 2 थाली अलग अलग लगाओ। पर पति के साथ बैठकर एक थाली में खाना रोज प्रतिदिन मदिरा को निगलने के बराबर है। मदिरा को कई लोग कहते हैं एक ही थाली में भोजन करो तो प्रेम बढ़ता है, प्रेम बढ़ता है। शिव महापुराण की कथा कहती है, पति और पत्नी अगर एक ही थाली में भोजन करते हैं, एक ही थाली में अगर पति और पत्नी भोजन करते हैं तो उस घर की दशा देखिएगा। उस घर के बच्चे कभी भी विद्या में उत्तम नहीं निकल सकते, उस घर के बच्चे कभी भी सत्मार्गी नहीं निकल सकते, मार्ग से विचलित ही निकलेंगे, क्योंकि मदिरा के नशे में पैदा हुए हैं। तो सुन अर्जुन, सुन, यदि बेटी कुंवारी है और बाप के साथ में बैठकर भोजन करती है तो उस बाप की कभी अकाल मौत नहीं होती है, क्योंकि बेटी बाप के काल का हरण कर लेती है। बेटी कुंवारी है, बेटी की शादी हो जाए जब भले वो पिता के साथ भोजन ना करे क्योंकि गोत्र बदल गया, पर बेटी जब तक कुंवारी है बाप के साथ बैठकर भोजन करेगी तो बाप के काल को हरण कर लेती है। ये उसी तरह जैसे एक गाय ब्याह गई हो और एक गाय कुंवारी हो। महाराज, ब्याही हुई गाय का गोबर से लीपने से ज्यादा फलदायी होता है कुंवारी गाय का गोबर से लीपना, वो ज्यादा फलदायी होता है बछिया के गोबर से लीपना, कुंवारी गाय के गोबर से जो ब्याही ना हो। कितना कितना शास्त्र प्रमाण देता है महाराज। कई लोग दुखी भी हो रहे होंगे आज हमारी कथा सुनकर कि भगवान गुरुजी आपने कह दिया कि एक थाली में भोजन मत करो और हम तो इतने साल से करते हुए आ रहे हैं और अलग अलग करेंगे और ऐसा और वैसा।